हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन। लास्ट टाइम हम लोगों ने लेंथ की मेजरमेंट के कुछ मेथड्स पढ़े थे, जिसमें सोनार मेथड था, रडार मेथड था, पैरालैक्स मेथड था। अब यहाँ पे जो बड़ी छोटी लेंथ और बड़ी ज़्यादा लार्ज लेंथ जो होती हैं, उनके दोनों की कैलकुलेशंस हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हमने मेथडोलॉजी जो है वो देख ली है। इसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट लेक्चर है लेंथ की मेजरमेंट में ही। एक हमारे पास एक एसिड होता है जिसको बोलते हैं ओलिक एसिड। हमने ओलिक एसिड का जो है उसका मॉलिक्यूल का साइज यानी मॉलिक्यूल का डायमीटर जो है वो हम निकालना चाहते हैं मेथड से। ये क्वेश्चन अक्सर जो आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन है उसमें पूछा जाता है। वैसे आईआईटी जेई के हिसाब से कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये। ठीक है, देखिए, ओलिक एसिड जो है ये एक फैटी एसिड है। ठीक है, लार्ज साइज होता है, लार्ज मोलिकुलर साइज होता है इसका, अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁹मीटर। ठीक है, ये लार्ज ही माना जाता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू हमारा जो मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है। और इसका फार्मूला अगर आप इसका मॉलिक्यूल देखो तो वो मॉलिक्यूल भी बहुत बड़ा है, C18H34O2। इसका हम लोग जिसको कहते हैं, इसका साइज पता करना चाहते हैं एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, तो क्या करेंगे, स्टेप्स जो हैं वो मैं आपको लिख देता हूँ। वी एड 1 cm³ of oleic acid इन अल्कोहल। अल्कोहल में हम 1 cm³ जिसको बोलते हैं ओलिक एसिड डालेंगे टू मेक अ सॉल्यूशन ऑफ 20 cm³। अब देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप। 20 cm³ टोटल सोल्यूशन होना चाहिए, यानी कि अल्कोहल और ओलिक एसिड को ऐड करके टोटल 20 cm³। इसका मतलब आपको 1 cm³ ये लेना पड़ेगा और क्या ना बोलते हैं 19 cm³ अल्कोहल लेना पड़ेगा, ताकि आपके पास ये बने तो क्या ना बोलते हैं 20 cm³ टोटल। और सेंटीमीटर क्यूब आपको पता है वॉल्यूम का यूनिट होता है। ठीक है, अब तो जो कॉन्सेंट्रेशन बनी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड इन अल्कोहल, वो कितनी होगी जी? वो होगी 1/20। ठीक है, 1/20 जो है वो कॉन्सेंट्रेशन होगी। स्टेप 2, देखिए स्टेप 2 क्या है। स्टेप 2 है, टेक 1 cm³ ऑफ द अबव सोल्यूशन। ये जो ऊपर सोल्यूशन बनाया है जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 1/20 है, इस कॉन्सेंट्रेशन वाले सोल्यूशन का भी, इसका ही हम 1 cm³ लेंगे। अब ये जो हमने डाइल्यूट कर दिया उसका 1 cm। देखिए, अल्कोहल में क्यों ऐड किया ऑयल, आपको पता है ऑयल अल्कोहल में डिजोल्व हो जाता है, पानी में डिजोल्व नहीं होगा, इसलिए अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं हम। आपको देखने में लग रहा हो थोड़ा सी केमिस्ट्री है इसमें, लेकिन ये ठीक है, थोड़ा सा केमिकल मेथड भी है, लेकिन अल्टीमेटली हम लोग मोलिकुलर का साइज ही जो है वो पता करेंगे इसमें। above solution and add इन अल्कोहल, और फिर उसको अल्कोहल में डालेंगे टू मेक सॉल्यूशन ऑफ 20 cm को, फिर 20 cm सोल्यूशन बना लेंगे। अब जो कॉन्सेंट्रेशन है, अब जो कॉन्सेंट्रेशन है ऑफ ओलिक एसिड इन अल्कोहल, अब वो कितनी है? देखिए, पहली कॉन्सेंट्रेशन थी 1/20। ठीक है जी, और अब ये
इतनी कॉन्सेंट्रेशन वाला हमने 20 इसमें डाला है, तो टोटल कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी 1/20 इंटू 20, ये टोटल कॉन्सेंट्रेशन है। यानी कि अगर आप देखोगे 20 इंटू 20 400 होता है, तो यानी कि आउट ऑफ अगर हम उसके 400 पार्ट करें तो उसमें से 1 पार्ट 1 in 400 अल्कोहल है। इतना कम अल्कोहल है, ओह सॉरी, इतना कम मॉलिक एसिड है अल्कोहल में। क्योंकि पहले हमने 20 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन लिया, उसमें अल्कोहल था, फिर उसका 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया और फिर अल्कोहल में ऐड किया, तो कॉन्सेंट्रेशन अल्टीमेटली और कम हुई। ठीक है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, ये तो हमारे पास सोल्यूशन तो बन गया ऑलिक एसिड का जो हमारे को चाहिए। स्टेप थ्री में क्या है, टेक एक ट्रे जैसी होती है छोटी सी, वो हम लेंगे एंड पुट सम लाइकोपोडियम पाउडर लेके ट्रफ विद वाटर, उसमें वाटर भी लेंगे थोड़ा सा, तो उसमें वाटर लेंगे, वाटर रख देंगे, डाल देंगे उसमें, और फिर हम ऊपर क्या करेंगे, लाइकोपोडियम जो पाउडर है उसको ऊपर फेंकेंगे उसके ऊपर पाउडर, टू मेक अ वेरी थिन लेयर, बड़ी थिन लेयर बनाने के लिए। एक बड़ी थिन लेयर बनती है लाइकोपोडियम पाउडर जो होता है, बड़ी जिसको बोलते हैं स्प्रेड हो जाता है बिल्कुल। आपने शायद देखा नहीं होगा, लेबोरेटरी में अगर आप देखोगे लाइकोपोडियम पाउडर मिल जाता है येलो कलर का, बड़ा लाइट से येलो कलर का होता है लाइकोपोडियम पाउडर, और बड़ा ही मुलायम। ठीक है, और थिन लेयर हमने बना दी उसकी। ठीक है, लाइकोपोडियम पाउडर की। अब स्टेप फोर मैं इधर लिख देता हूँ। देखिए स्टेप 4 में हमने क्या करना है, टेक ए ड्रॉपर, एक ड्रॉपर लेंगे एंड पुट स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ ऑलिक एसिड सोल्यूशन, जो ऑलिक एसिड सोल्यूशन है, इन ऑन द लाइकोपोडियम लेयर। जो लाइकोपोडियम की लेयर होगी उसके ऊपर हम क्या करेंगे, और मैं आपको डायग्राम बना के बताता हूँ कैसा होगा। देखिए ये हमारे पास एक कोई बीकर ले लो, ट्रे ले लो या बीकर ले लो, इसमें मान लीजिए यहाँ तक पानी है, और ये बीकर जो है वो असली में सिलेंड्रिकल शेप का है। कहाँ तक पानी है, यहाँ तक पानी है। यहाँ पे हमने बड़ी स्मॉल जो है वो लाइकोपोडियम पाउडर की लेयर बना दी ऊपर, अंदर तो पानी है इसके। ठीक है, फिर हम इसके ऊपर क्या करेंगे, बाय ड्रॉप क्या डालेंगे, ऑलिक एसिड। जब ऑलिक एसिड इसमें डालेंगे तो ऑलिक एसिड की एक लेयर बन जाएगी इधर। ठीक है, तो अगर ये लेयर देखोगे आप, इस लेयर की शेप कैसी होगी, लेयर की भी सिलेंड्रिकली शेप होगी, क्योंकि अगर ग्लास बीकर में आप कोई चीज़ डालते हो तो वो अगर थोड़ी सी थिकनेस अगर उसकी होगी तो इसकी शेप भी कैसी होगी, ऐसे होगी, है ना, थिकनेस। ये भी एक सिलेंडर ही है। हमने इतनी ड्रॉप्स डालनी है इसमें कि बस ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरी एक लेयर बन जाए। ठीक है, फिर स्टेप 5, लेट देयर आर n ड्रॉप्स इन द लेयर। अब जो लेयर हमने बनाई मान लेते हैं उसमें n ड्रॉप्स, एंड वॉल्यूम ऑफ 1 ड्रॉप इज v, और एक ड्रॉप का वॉल्यूम v है।
तो टोटल वॉल्यूम कितना आ गया, टोटल वॉल्यूम कितना आ गया, वो आ गया n इंटू वी। ठीक है जी, n इंटू वी टोटल वॉल्यूम आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ ऑलिक एसिड कितना है, देखिए ऑलिक एसिड जो हमने जितनी भी ड्रॉप डाली हैं उसमें ऑलिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन तो यही है, तो इसलिए जो ऑलिक एसिड का वॉल्यूम है वो आ जाएगा n इंटू वी इंटू 1/20 इंटू 1/20 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑलिक एसिड का है। किसमें, ये जो लेयर बन रही है हमारे पास छोटी सी यहाँ पे, उसी को मैंने यहाँ पे दिखाया। लेट करते हैं इस लेयर की जो थिकनेस है वो टी है। ठीक है जी, लेयर की जो थिकनेस है यहाँ से यहाँ तक वो कितनी है, टी। तो थिकनेस अगर टी है, ये हाइट होगी, तो आपको पता है जो वॉल्यूम होता है इस लेयर का, जो वॉल्यूम होगा वो इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। तो हमारे पास इसका वॉल्यूम आ जाएगा पाई आर स्क्वायर टी इज इक्वल टू एन वी इंटू 1/20 इंटू 1/20 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी, अब पाई आर स्क्वायर क्या है, बेसिकली पाई आर स्क्वायर एरिया है। वो एरिया हम जो है वो इसका कैलकुलेट कर लेंगे, इस बीकर का, वो इस लेयर का भी एरिया होगा। ठीक है, उसको ए लिख लेते हैं, ए इंटू टी। तो टी किसके बराबर आ गया, एन वी बाई ए इंटू 1/20 इंटू 1/20। एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर रहेगा। अब देखिए हमारे को इस लेयर की थिकनेस मिल गई। ठीक है जी, इस लेयर की थिकनेस हमें मिल गई। इफ द लेयर इज जस्ट 1 मॉलिक्यूल थिक, अगर लेयर ए की मॉलिक्यूल थिक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ए की मॉलिक्यूल की लेयर बन रही है, सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल, ऐसे ए की मॉलिक्यूल की लेयर है ना। तो अगर मॉलिक्यूल, इस लेयर की थिकनेस जो है वो इस मॉलिक्यूलर के डायमीटर के बराबर ही होगी, होगा ना। ठीक है, तो अगर एक सिंगल लेयर बनी तो उस लेयर की जो थिकनेस है और मॉलिक्यूल का डायमीटर है वो दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब जो टी है, देन टी विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ ऑलिक एसिड, ऑलिक एसिड। ठीक है, तो इसका मतलब लेयर की अगर थिकनेस पता कर ली तो हमारे को ऑलिक एसिड का साइज भी पता जो है वो चल जाए। तो इस हिसाब से आप ऑलिक एसिड का साइज निकाल सकते हो। अब कई बार स्टूडेंट पूछते हैं कि जी हमें क्या पता कि एक लेयर है कि दो लेयर है। बिल्कुल सही आंसर है, हो सकता है यहाँ पे 2 या 3 लेयर बन रही है और यहाँ पे हमारे पास आ जाए 3 आ जाए, तो यहाँ पे जितना भी आंसर आएगा वो या तो 3 गुना बढ़ जाएगा या 4 गुना। लेकिन उसमें देखने की बात है, मान लो एक मॉलिक्यूल का साइज टी है, 2 मॉलिक्यूल का साइज 2T होगा, 3 का 3T, 4 का 4T या कुछ भी, तो उसमें जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है ये। अगर एक साइज है उसका तो 1 इंटू 10⁻⁹, 2 है तो भी 10, तो 2 इंटू 10⁻⁹, 3 है तो 3 इंटू 10⁻⁹, लेकिन 10⁻⁹ जो ऑर्डर है वो हमें जरूर मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि 1 इंटू 10⁻⁹ या 5 इंटू 10⁻⁹, मैंने ऑर्डर लिखा है। तो अगर ज़्यादा लेयर भी बनेगी तब भी हमारे को एक ऑर्डर मिल जाएगा कि कितने रेज टू पावर आता है। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। तो अगले लेक्चर्स में हम लोग, मैंने वैसे आपको कहा था कि इस लेक्चर में एरर के बारे में पढ़ाऊंगा, लेकिन एरर के बारे में हम अगले लेक्चर में अब पढ़ेंगे। ठीक है जी।